ओम वंदे गौ मातरम मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। रोज़ की तरह सबसे पहले 3 सांसों पे ध्यान। जहाँ कहीं भी हमारा मन भटक रहा है वहाँ से अपने मन को एकाग्र करने के लिए, एक स्थान पर लाने के लिए 3 बार सांसों पर ध्यान आवश्यक है। यदि हम ये करते हैं, आप इससे अधिक भी कर सकते, यदि मन अधिक भटक रहा है तो 3 सांसों पे ध्यान करने के बाद हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। आप सभी को प्रणाम, वंदन। चलिए आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार से। जिस प्रकार मनुष्य को रोज़ दाल चावल खाना अच्छा लगता है, अर्थात दाल चावल स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है, यानी कि नॉर्मल ऊर्जा देने वाला होता है, वैसे ही मित्रों सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक ऐसा व्यायाम है जो आपको सर्वांगीण व्यायाम देता है। इसलिए बाकी व्यायाम आप आगे पीछे करिए, लेकिन सूर्य नमस्कार कभी भी मत छोड़िए। इसको नियमित करिए ताकि आपको पूरा व्यायाम मिल सके, शरीर को पूरा लचीलापन मिल सके। उसके अलावा आपकी आवश्यकता के अनुसार आप हाथ के, पैर के, पेट के व्यायाम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये रोज़ के अनुसार सूर्य नमस्कार है। तो आज भी मैंने वो पैर पीछे से पकड़, क्योंकि मेरा प्रयास ये कि अब घुटनों से नाक लग जानी चाहिए। नहीं लग रही है पर प्रयास करेंगे तो लग जाएगी। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं कि मैं परफेक्शन के साथ कर पाती हूँ, हाँ अपना बेस्ट करने का प्रयास करती हूँ। जब हम अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं ना, तभी हमारी सारी चीज़ें ठीक से होती हैं। इसलिए अपना बेस्ट करने का प्रयास आपको हमेशा करना चाहिए। हम अपने जब 100% देते हैं ना तो सारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये पादहस्तासन पूरी ऊर्जा के साथ। और इस समय पेट जो दबता है ना मित्रों, इस समय आप देखेंगे सांस काफ़ी गति में होती है, किंतु सांसों पे ध्यान के साथ होते हैं तो समस्या नहीं आती। सांसों पे ध्यान लगातार ओम सोम का जाप चलता रहता है, जिससे पूरा लाभ हमें मिलता है। उसके बाद अश्वारोहण मुद्रा। इस मुद्रा में आने के बाद इसमें भी थोड़ी देर स्थिर होना है, कि अब आप ये देखेंगे कि मेरा व्यायाम जो है ना पहले से अधिक स्थिरता के साथ हो रहा है। पहले थोड़ा गति ज़्यादा थी, क्योंकि आज से गति ज़्यादा थी। वैसे तो गतिमान व्यायाम मैं नहीं करती हूँ, पर अभी से गति थोड़ी अधिक थी कि थोड़ा जल्दी कर लेती थी। किंतु अब पूरी स्थिरता के साथ व्यायाम करना है, क्योंकि ये जो ऋतु आ रही है ना मित्रों, इस ऋतु में व्यायाम करके सेहत बना सकते हैं, अच्छा सा खा पी के सेहत बना सकते हैं। तो अभी जो ऋतु चल रही है, इसमें आप भोजन में वो चीज़ लीजिए जिसमें दूध, घी की मात्रा अच्छी खासी हो। इसलिए हमारा दिवाली पर जो मिठाइयाँ चलती हैं ना, वो खोए की मिठाइयाँ चलती हैं। और अभी शरद पूनम आ रही, तो उस दिन, उस रात को दूध की खीर या दूध पोहा अक्सर लोग खाते थे। और अभी भी जिन लोगों को जानकारी है, और यदि आप ये दूध पोहा, दूध खीर खाते हैं तो अपनी मलेरिया से अपना बचाव कर सकते हैं, बुखार से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि दूध की जो खीर है ना, वो नहीं, चावल की जो खीर है ना, ये हमारे शरीर के भीतर के पित्त का शमन करती है। खीर अच्छे से बनाएं तो पित्त का शमन करती है। और मैं फिर खीर बहुत सारी वीडियोज़ में बनाती हूँ, जैसे व्यायाम के वीडियो होते हैं ना, उसके बाद जो आप शाम का जो वीडियो देखते हो 6 बजे जो वीडियो आता है जिसमें भोजन के वीडियोज़ होते हैं, उसमें आप देखेंगे मैंने खीर कई बार बनाई है। आप भी बना सकते हो। और खीर जो है ना बहुत स्वादिष्ट होती है और हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद भी होती है, तो उसको अवश्य खाना चाहिए। ये पर्वतासन का अभ्यास, इसमें भी आप देखेंगे पैर की उंगलियों से लेकर पूरे सर तक, हाथों तक पूरे मसल्स हमारे जो हैं एक्सरसाइज लेते हैं। सबको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सबको लचीलापन मिलता है, सबको व्यायाम मिलता है। उसके बाद अष्टांग प्रणिपातासन, जिसमें हम समष्टि को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे प्रकृति माता, हे मेरे गुरुजन, हे मेरे माता पिता, समष्टि में जो भी हैं सबके कारण मेरा अस्तित्व खड़ा है। तो मेरे सहयोगी, मेरे विरोधी, मेरे अपने, पराये, वैसे तो पराया हम किसी को मानते नहीं, विरोधी भी हम किसी को नहीं मानते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग मान बैठते हैं, मन से कुछ मतभेद हो जाते हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी इस स्थिति के कारण मैं आज खड़ी हूँ और मैं अपने वर्तमान में बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मुझे सबको धन्यवाद देना, सबको धन्यवाद। समष्टि के प्रत्येक जलचर, थलचर, नभचर को धन्यवाद। समष्टि की पेड़ पौधे, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, सबको धन्यवाद। सबको
प्रणाम, सबको क्षमा याचना, क्योंकि हम कहाँ किसके प्रति अनजाने में भूल कर लेते हमें पता ही नहीं चलता। तो क्षमा याचना भी हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये है भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास गर्दन ऊपर चली जाती है और ऐसी स्थिति ये जो है थायराइड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, छाती के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे ऊपर के पेट के लिए, पूरे पेट के लिए बहुत अच्छा है मित्रों। यदि आप करते हैं तो आपकी अपर पूरे बैली को, पूरे बॉडी को व्यायाम मिलता है। पूरा बॉडी, रीढ़ की हड्डी जहाँ लचीली होगी ना, वहाँ पूरा शरीर लचीला होने लग जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देने के लिए ये कौन सा भुजंगासन बहुत उपयोगी है। इसको आप करेंगे, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। उसके बाद शशकासन। शशकासन करने में एकदम सावधानी रखनी। शशकासन नहीं, श्वान आसन। श्वान आसन करते समय हाथों पर प्रेशर अधिक आता है, हाथ और पैर की उंगलियों पर भी प्रेशर आता है। यदि आप उंगलियों को पूरा उठा देते तो पैर की उंगलियों पर भी प्रेशर आता है। और यह हमारी कलाई के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कलाई यदि किसी की पतली है, कलाई किसी की वज़न नहीं ले पाती, तो उसको ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपकी कलाई वज़न लेने लगेगी और आपकी कलाई धीरे धीरे मोटी भी हो जाएगी। करिए अभ्यास, आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद ये अश्वारोहण मुद्रा दोनों तरफ से होता है। जाते समय एक तरफ से, लौटने में दूसरी तरफ से हो जाता है। तो ये जो मुद्रा है ना, ये हमारे पेट को, हमारे श्रोणी प्रदेश की मसल्स को मजबूत बनाता है, साथ ही हमारे हिप्स के फैट को भी कम करता है और हमारे गर्दन ऊंची होती है, इसमें तो थायराइड के लिए भी अच्छा है। तो संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांग को व्यायाम देने के लिए सूर्य नमस्कार से अच्छा अभ्यास कुछ भी नहीं है। इसलिए बाकी व्यायाम कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु सूर्य नमस्कार कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। उसको नियमित करना ही है, इसलिए आरंभ उसी से हमें करना होता है। इसलिए मैं हमेशा सूर्य नमस्कार से व्यायाम आरंभ करती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि अंत में भी करूँ, किंतु क्या है ना कि जब शरीर लचीला बनाना है, मतलब आरंभ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, सो के उठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं तो भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो सूर्य नमस्कार करने में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे व्यायाम करने में सरलता होती है। उसके बाद ये जो हिल रही थी वो घुटने से नाक लगाने का प्रयास करी थी। मेरा प्रयास था आज पैर पूरे सीधे हो जाएं, पर थोड़े सीधे हुए हैं, पूरे सीधे नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, जितने सीधे हो गए उतने ही सीधे में आनंद लेते हैं, क्योंकि हमें व्यायाम जो करना है सांसों विध्यान के साथ, आनंद के साथ करना होता है। मन में जब आनंद होता है ना मित्रों, हर चीज़ सुंदर होती है। मन में आनंद ना हो तो हर चीज़ कुरूप हो जाती है। इसलिए मन का आनंद हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये इस प्रकार हमारा आज का सूर्य नमस्कार संपन्न होता है। सूर्य नमस्कार संपन्न होने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम और आप सभी को भी प्रणाम, वंदन, नमस्ते। चलिए, उसके बाद आज जो मैंने व्यायाम किया है ना, कल पैरों को पूरा व्यायाम दिया था ना, आज हाथों को पूरा व्यायाम दिया। और ये आरंभ में थोड़ा पैरों को व्यायाम दिया था ताकि इसको लचीला बना सकूं। ऐसे तो जितना हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम सोचते भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो जितनी हो जाएगी उतनी अच्छी है हमारे लिए, कोई बुराई तो है नहीं। क्योंकि अब जो उम्र आ चुकी है, आयु जो आ चुकी है, जो स्थितियां शरीर में बन चुकी है, उसमें अब वज़न बढ़ना, पेट बढ़ना, पेड़ू निकलने जैसी समस्याएं बहुत अधिक होती हैं महिलाओं के साथ में। तो वो ना हो, इसके लिए सारे ही मेरी प्रयास होते हैं। मेरा भोजन भी उस अनुसार मैंने ढाला है, ताकि भाई मुझे वज़न नहीं बढ़ने देना है। मुझे वज़न 50 किलो है, पर 50 किलो मेंटेन रहेगा, चलेगा। और हाँ, दूसरी बात, वज़न बढ़े लेकिन शरीर ना बढ़े, क्योंकि वज़न यदि आपका शरीर में मसल्स में वो बंध जाता है तो वज़न नहीं बढ़ता। मैंने देखा है, कठिला शरीर हो तो दिखता है पतला, लेकिन होता उसका वज़न अधिक। वहीं थुथुला शरीर हो तो दिखता है कम और होता है नहीं, दिखता है अधिक, होता है कम। मैंने 60 किलो के भी हवाई से भरे गुब्बारे देखे, और वहीं कुछ गुब्बारे ऐसे भी देखे, कुछ पतले लोग ऐसे देखे जो वज़न है लेकिन दिखता नहीं है। और ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये पैर का अंगूठा आप देखिए आगे भूमि से लगाने का प्रयास है मेरा, ताकि वो पूरा ऊपर से पूरा वज्र नाड़ी को व्यायाम दे सके। वज्र नाड़ी हमारे पैर में होती हैं, दोनों साइड, दोनों आगे पीछे की तरफ होती है। जो पीछे जो हड्डी निकली उसी से दिखती है ना, वो वज्र नाड़ी होती है, और उसी के आगे आगे वाली वज्र नाड़ी होती है। तो वज्र नाड़ी को पूरा व्यायाम दे सकूं, ऐसा मेरा प्रयास था इसमें। इसीलिए साइड पे होकर बैठी और उसको पूरा का पूरा मैंने खींच दिया। ऐसा करने से ये हमारे श्रोणी प्रदेश को, मसल को अच्छा व्यायाम देता है।
जिससे जिनको धातु रोग है, जिनको नाइटफॉल की समस्या है, जिनको शीघ्र पतन की समस्या, महिलाओं का गर्भाशय नीचे को आ रहा है, इन सब समस्याओं से आपका आरंभ में बचाव हो जाता है। और उसके अलावा जिन महिलाओं को डिलीवरी नॉर्मल चाहिए तो गर्भावस्था आने से पहले, क्योंकि गर्भावस्था डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद ये चीज़ आप उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले कर लो। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं हाथ कहाँ रखूँ, क्योंकि क्या है ना कि हाथ यदि मैं नीचे रखती हूँ तो आपको लगेगा मैंने वजन उस पर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने हाथ जोड़ ली कि भाई ये ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के इस अभ्यास को किया। फिर पहले लगा के भाई साइड में रख लूँ, कहाँ रख लूँ, और ये देखिए पूरा मेरा प्रयास है कि पैर का पंजा, पैर का अंगूठा पूरा भूमि को टच हो जाए। और ऐसा करने से पूरे पैर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बताया हाथों में पॉइंट होते हैं, वैसे ही हमारे पैरों में भी सारे पॉइंट होते हैं शरीर के। तो इसके लिए ये अभ्यास आवश्यक है। और सांसों पे ध्यान के साथ, ओम सोम के जाप के साथ आप व्यायाम करते जाइए, मेरे साथ करते जाइए। धीरे 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 आप जो कर पाते हो उतना करिए, और जो नहीं कर पाते उसके लिए मन में संकल्प करिए कि मुझे ये व्यायाम भी करना है। जी हाँ, संकल्प करेंगे और विकल्प नहीं ढूंढेंगे तो संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। और संकल्प जो है ना मित्रों, संकल्प में एक शक्ति होती है। जैसे संगठन में शक्ति होती है ना, वैसे ही हमारे मन की ऊर्जाओं को एकत्र करके संकल्प होते हैं। तो संकल्प भी करने चाहिए। उसके बाद ये जो अभ्यास करिए, ये एकदम पूरा मतलब आगे जो हाथ टिकाया है, ये पूरा प्रयास है कि भाई पैर के बीच की जो मसल्स हैं उनको और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ताकि मेरा जो लक्ष्य है ना, दोनों पैर ऐसे खोलते जाओ पूरा बीच का हिस्सा ज़मीन पे आ जाए और दोनों पैर साइड पे खुल जाएं। ये मुझे अभी लगता है कि मुझे ये करना है, मेरा टारगेट वहाँ तक का है। अब देखो ये कब हो पाता है, बहुत दिनों से प्रयास कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। उसके बाद ये आया कौन सा, ये आया एक हाथों का व्यायाम। जी हाँ, मैंने आपको बोला था ना पैरों के व्यायाम बहुत किए थे कल, आज हाथों के व्यायाम करेंगे। और देखो हाथों के व्यायाम हो चाहे पैरों के व्यायाम हो, आपके पेट को व्यायाम तो साथ में मिलता ही है। अब ये जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास वैसे दिखने में बहुत सरल है, लेकिन जब आप करेंगे तो इसमें कई बार हाथ जो है ना कई बार दुख जाते हैं। और हाँ, यदि आप व्यायाम करते हो, शरीर में कहीं पेन आता है, क्योंकि कोई व्यायाम जब आप पहली बार करते हो और अधिक कर लिया ना तो बॉडी में पेन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम कर लेना है। जी हाँ, व्यायाम के बाद आप 15-20 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे ना, या रात को सोने से पहले कर लेंगे ना, तो फिर आपकी सुबह फ्रेश होगी और आपको समस्या नहीं आएगी। इसलिए व्यायाम के साथ प्राणायाम भी अनिवार्य होता है। और व्यायाम करने में जो आपकी चर्बी कम होती है ना, वो कई बार प्राणायाम ना करने से छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। जब आप व्यायाम के साथ प्राणायाम भी करते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट कर लेते हैं, तो इससे आपके स्ट्रेच मार्क नहीं आते हैं। ये पूरा पीछे को खींच रही हूँ, पूरा पीछे को छोड़िए। अब देखिए पूरा हाथ पीछे जाता है। उसके बाद ये देखिए हाथ उंगलियां आगे को हैं और हाथ पीछे जा रहा है। आप हथेली खुली देख रहे हैं और आप पीछे को हाथ जा रहा है। ये क्या है, कंधे को सारी तरफ से व्यायाम देना है, इसलिए ये अभ्यास ऐसे मैं कर रही हूँ। अब ये अभ्यास जब आप करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। करेंगे तो पता चलेगा भाई क्या अभ्यास है ये। तो इनको आप कर सकते हैं, बहुत सरलता से कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हो। और अच्छा, ये अभ्यास आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और ये जो है, ये अब मैं इसको क्या नाम दूँ मुझे समझ में नहीं आया, पर हाँ बॉडी मूवमेंट हम इसको कह सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के नाम से हम इसको जान सकते हैं कि भाई सूक्ष्म व्यायाम है ये, जिसको करने से अब ये जो है ना, ये जैसे कुएं से पानी खींचा जाता था ना, ये वो स्थिति है। कुएं में से हम पानी जब खींचते, तो मैंने कुएं में से पानी खींचा है, मुझे अच्छे से पता है। तो कुएं में से पानी ऐसे भी खींचा जाता है, यदि वो गरारी गोल गोल लगी हो तो ऐसे खींचा जाता है, और नहीं तो नीचे से एक हाथ से खींचना पड़ता था। दोनों तरीके से मैंने पानी निकाला है। तो ये जो है ना मित्रों, ये थोड़ा हल्का हो जाता था, गरारी होती थी तो, पर उससे हम पानी ऐसे खींचते थे, और ये उसी की विधि है। तो क्योंकि क्या है ना, पहले तो व्यायाम पूरे दिन व्यायाम होता था, अब हम कुछ देर व्यायाम करते हैं, इसीलिए भूख भी वैसी हो गई है। अब ये कपड़े धोने में कैसे एक्शन होती है, ये कुछ वैसा ही है। और उसके बाद हाँ, ये कपड़े धोने वाली एक्शन अभी वज्रासन में बैठ के मैं कर रही हूँ। वैसे तो सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उकड़ू बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि उकड़ू बैठकर अक्सर लोग कपड़े धोते हैं, पर मैंने अभी वज्रासन में किया है। तो उकड़ू बैठ के जब आप कपड़े धोते हैं, काम करते हैं, तो इससे आपके पैर, इससे आपका बॉडी और मजबूत होता है। क्योंकि उकड़ू बैठना जो है ना मित्रों, वो हमारे पेट की, यानी कि जो काफ मसल्स करते हैं ना, उसमें हमारा पेट सही होता है, पेट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पेट के तंत्र को व्यायाम मिलता है, तो वो अच्छा काम करता है। उसके बाद ये जो अब मैं कर रही हूँ, ये है देखिए, ये क्या है,
ये जो पहले आरंभ में करती थी ना, घुटने से नीचे ज़मीन भूमि पे नाक लगाने का प्रयास करना, वो है ये दोनों पैरों को पकड़ के, और उसके बाद अपने हाँ चक्की चलाना। क्योंकि पुराने व्यायाम आज याद आ रहे थे तो मैंने कहा अब चक्की चला ली जाए। पहले वो किया, क्या कहते हैं, कुएं से पानी खींचा, कपड़े धोए, अब चक्की चला लेते हैं। वैसे कुछ काम रह गए हैं जो मैंने नहीं किए हैं, जैसे मथानी चलाना, वो आज नहीं किया है। और वो मैंने एक्चुअली क्या है ना कि मेरा व्यायाम खाली सुबह ही नहीं होता है, जब मैं बैठी होती कुछ कर रही तो उसमें भी मेरा थोड़ा थोड़ा व्यायाम चलता रहता है। क्योंकि मुझे ये स्थिति होती है कि भाई कुछ तो करते रहो, एक्टिविटी रहनी चाहिए कुछ। तो यदि मैं कुछ और काम कर रही हूँ, किसी से बात कर, तो मैं बात करते करते अक्सर चलती हूँ। मोबाइल अक्सर मैं चलते चलते ही चलाती हूँ, जिससे क्या होता है यदि शरीर में पैर में थकान आ गई तो पता चलता है भाई बहुत चल लिया, बहुत बातें हो गई, अब कम कर दो, अब बंद कर दो। तो इसलिए मैं अक्सर बातें चलते चलते करती हूँ, किसी से कंसल्टेंसी करूँ या कुछ भी करूँ, मैं चलते चलते ही अक्सर बात करती हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे दो काम हो जाते हैं। एक, बैठ के जो बात करते करते टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं वो बात करते हैं ना, तो उसमें हमारे शरीर में समस्या आ जाती है, यानी कि टेढ़े मेढ़े बैठने की वजह से समस्या आ जाती है। वहीं जब हम चलते चलते करते तो समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए ये जो मैं अभ्यास कर रही हूँ, ये अभ्यास बहुत सरलता से आप देख सकते हैं कि चक्की चलाना, एक बार मेरे पैर हाथ गोल हो गए थे, अब मेरे हाथ गोल नहीं हो रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हाथों को पूरा ठीक से चलाना है, हाथों को पूरा सीधा रखना है ताकि आपकी चक्की ठीक से चल सके। लास्ट में एक हाथ मुड़ गया था, मैंने देखा। क्योंकि क्या है ना कि प्रयास ये है कि ना मुड़े, पर फिर भी कभी कभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है तो मुड़ जाता है, वो मैंने अभी देखा। उसके बाद ये जो है, ये पैर ऊपर से हाथ कान को टच करके, आप ये देखिए गर्दन सामने की तरफ सीधी है, नीचे नहीं है, और हाथ को टच करके पैर को टच किया। हाथ को टच करके मतलब हाथ कान से, ऊपर वाला हाथ कान से टच है और नीचे पैर को भी टच है। तो इस प्रकार आप इस अभ्यास को करेंगे, ये आपके साइड की, हाथों के कंधों की चर्बी कम करेगा और कंधों को फ्लेक्सिबल भी बनाएगा। और उसके अलावा वैसे ही दूसरी तरफ से भी किया, क्योंकि हो सके वहाँ तक आसनों के अभ्यास या व्यायाम के अभ्यास आपको दोनों तरफ से समान करने चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जो डिसबैलेंस है वो नहीं आता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक तरफ से रोज़ हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसमें थोड़ा डिसबैलेंस आ जाता है, यानी कि थोड़ा वो ठीक से नहीं रहता है। इसलिए एक अंग को व्यायाम ज़्यादा मिलता है, को कम मिलता है, तो डिसबैलेंस करता है। इसलिए हम वो काम नहीं करते हैं, तो हम प्रयास करते हैं दोनों तरफ से इक्वल हो। तो ये दोनों तरफ से होता। अब ये देखिए, ये हमने पैर पर घुटने से नाक लगाने का प्रयास किया, जो ठीक से नहीं लग पाई। अभी भूमि पे लगाने का प्रयास है, जो नहीं लग पा रही है, हल्के से ऊपर है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा 2-4 दिन में। ये आता है जाता, ये होता है नहीं होता, अचानक से ये होना बंद हो जाता। क्योंकि कहा ना मैंने, काशी में कुछ दिन प्राणायाम तो किया था, व्यायाम नहीं कर पाई थी। क्योंकि काशी में 5-6 दिन बहुत खांसी हो गई थी मेरे को, तो उस समय मेरे से व्यायाम नहीं हुआ था। खांसी तो अभी भी है, पर अभी बहुत कम है। तो हाँ, उस समय खांसी तीव्र थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी व्यायाम। तो उसके बाद ये जो है, ये हो गया। उसके बाद हम अब ये हाथों को थोड़ा व्यायाम दे दें, क्योंकि सांस फूल रही थी इतना सब करने के बाद, तो हाथों को थोड़ा व्यायाम दे दें। वो उंगलियां मोड़ के, ये व्यायाम जो है ना मित्रों, ये हाथों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। इसको करने से आपके हाथ सदैव लचीले बने रहेंगे। और ये जो हाथ में, मैंने कई बार बताया आपको, सारे पॉइंट्स होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हाथों के सारे पॉइंट अब क्लियर हो जाते हैं, मतलब जो हो जाता है, तो शरीर स्वस्थ होने में अपने आप ही वो सहायता करते हैं। अब आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ हाथों में पॉइंट है, कहाँ का क्या कौन से पॉइंट है। मित्रों, ये तो आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ। उस पर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति नहीं, जांच विभाग और अपनी प्रकृति समझो प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं, ताकि आप देख के समझ सके भाई क्या स्थिति है। उसके बाद ये साइड पे खोलना है। साइड पे खोलते समय थोड़ा टाइट करके ले जाना है, उसके बाद उस साइड में खोलना है। उसके बाद ये देखिए, ये है, यह अभ्यास बड़ा सुंदर होता है। ये आपके कंधों के लिए, हाथों के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। क्योंकि ये अभ्यास जो है ना, इसको करने से आप ये इसको में विशेषता देखिए, जो हाथ मिले हैं ना वैसे ही हाथ मिले रहेंगे, आगे से खोलेंगे नहीं। अंगूठा आगे मिल जाएगा, वह आपके हाथ दोनों से लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ताकि आपको इसका महत्व समझ में आए, इसका लाभ समझ में आए। इसलिए हम इसको ठीक से परफेक्शन के साथ करके बता रहे हैं कि भाई आप इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना,
कोई भी व्यायाम जब पूरा होता है तो अच्छा लाभ देता है। उसके बाद कंधे और मटका लेते हैं थोड़े। मटकाने का मतलब है कंधे और हिला लेते हैं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस प्रकार कंधे हिला लिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये जो कंधे हैं ना मित्रों, ये आपके हिलाने से आपके कंधों में कहीं कुछ जाम है, कुछ स्थिति बिगड़ गई है, कुछ कहीं नस वगैरह दब गई तो उसको सारी निकल जाती है यदि आप व्यायाम ठीक से करते हैं तो। और उसके साथ भोजन ठीक से करेंगे, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे, कैप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा जो नहीं करने चाहिए कि रोगों के कारण लिस्ट भी मिलेगी आपको, यदि उसको आप पूरी तरह से हटा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। उसके बाद मित्रों ये हम अपनी नज़र उतार रहे हैं। नज़र उतारने का तात्पर्य क्या है? भैया अभ्यास ही ऐसा है कि जो हाथ ऊपर था वो हाथ ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ नीचे रहेगा, और इस तरह से ये हमारे सर के ऊपर से हम उतारते हैं, इसलिए हम इसको नज़र उतारने वाला अभ्यास कहते हैं। तो आप भी इसको कर सकते हैं, बड़ा सरल है। हाँ, पर इसमें कभी कभी उल्टा हो जाता है कि जो नीचे वाला हाथ है वो ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला हाथ नीचे हो जाता है। उसके बाद इसको हमें उल्टी दिशा में भी करना होता है। मतलब जो भी अभ्यास आप कर रहे हो, दोनों दिशा से आप कर रहे हो ना, तो उसका आपको भी लाभ मिलता है और आपके आसपास परिजनों को भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आपको ये अभ्यास करना चाहिए। आप करिए, आप औरों को भी बता सकते हैं, तो इससे सबको लाभ होता है। चलिए, उसके बाद ये नाव कैसे चलाते हैं। नाव में जो है ना, एक केवट होता है, एक पतवार होती है, और नाव हम चलाते हैं। नाव चलाते समय इतना ध्यान रखिए कि कंधे जो है ना ठीक से मूवमेंट लें। क्योंकि कंधे की जो मूवमेंट है ना, यदि नाव सही तरीके से चलाई जाए ना, उसमें बहुत सारे प्रेशर होते हैं नाव के चलाने में, तो वो हाथों को वैसे मोड़ते हैं, वैसे घुमाते हैं, जिससे हमारे हाथों को पूरा व्यायाम मिलता है, कंधों को व्यायाम मिलता है। तो इस प्रकार हम नाव चला रहे हैं, और हम नाव कुछ 15-20 बार चला के रख देंगे। लेकिन हाँ, जो लोग नाव चलाते हैं उनको देखिए पूरा दिन उनका हाथ वैसे ही चलते रहता है। अब बोलेंगे वो और व्यायाम नहीं करते, हाँ, तो उनको शरीर में पोषण भी तो उतना नहीं मिलता जितना हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ नौका चलाने वाला अभ्यास। उसके बाद ये जो मुझे थोड़ा गले में सूखापन आ रहा था, प्यास जैसा लग रहा था, प्यास नहीं कहूँगी, भूख जैसी लग रही थी, और मैंने थोड़ा सा पिछले पानी पर, पानी देखिए मेरे मुंह में भरा हुआ है। वो पानी काफ़ी देर तक मेरे मुंह में भरा रहता है, क्योंकि क्या है ना, जब व्यायाम करते हैं तो उस समय तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे शरीर में ठंडक बनती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए गर्मी जब बन रही है शरीर में तो उसको थोड़ा गर्म रहने दीजिए, उसमें ठंडक का प्रभाव मत आने दीजिए। इसलिए मित्रों हमने मुंह में पानी भर के रखा है ताकि वो गर्म हो जाए, गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे उतारूँगी। कि जब तक ठंडा है उस पानी को उतारने जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए थोड़ा गुनगुना हो जाता है, मुँह में रखे रखे उसमें लार अच्छे से मिक्स हो जाती है। उसके बाद मैं उस पानी को धीरे से अपने भीतर उतार देती हूँ, क्योंकि वो पीना तो था ही, लेकिन क्या है ना, आरंभ में नहीं पी सकते। अभी देखिए, अब जाके अभी भी पानी मुंह में है। तो ये क्या है ना कि पानी जब मुंह में है तो हमें उसको समाधान करने में सरलता होती है कि भाई प्यास लगी थी, पानी मुंह में, और ये पानी जो मुंह में रहता है ना, तो ये हमारी लार ग्रंथियों में जाके लगता है, जिससे हमारी लार ग्रंथियों का काम अच्छे से होता है, जिससे कम पानी में भी हमारा काम चल सकता है। उसके बाद ये ऊपर पैर हाथ बांध के, उसके बाद ये अभ्यास हम कर रहे हैं ऊपर हाथ बांध के। इसको करने से क्या होता है ना कि ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये बहुत सरल अभ्यास है, दिखने में थोड़ा कठिन लगता है पर है बहुत सरल। कि क्या है ना, इस अभ्यास को करने से कंधे की, रीढ़ की हड्डी की, और साथ ही हमारे दोनों हाथों के मसल्स को पूरा व्यायाम मिलता है, जो हमारे शरीर को लचीला बनाता है, प्लस हमारे शरीर को एक्टिव भी बनाता है। इसलिए आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इस आसन को अवश्य करना चाहिए। और ये जो है ना मित्रों, बहुत लंबा नहीं होता, बस थोड़ी सी देर में हो जाता है। तो ये करिए और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं पूरे लाभ के लिए करते हैं। इसलिए मैं जो आपको सावधानीपूर्वक बताऊंगी वो पूरे लाभ ही बताऊंगी, ताकि आपके साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, आप कुछ भी गड़बड़ ना करें। और क्या होता है ना, हम कई बार गड़बड़ कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए कभी भी एक बार ध्यान रखें, व्यायाम करें, अतिक्रमण ना करें, और अपनी ही ताकत से कम भी ना करें। उतना आवश्यक करें जितना आपके लिए आवश्यक है और आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सीधे ऊपर हैं, भी हाथ ऊपर अंदर को मुड़े हुए थे। अब देखिए हथेली मेरी कैसी है, क्योंकि क्या है ना कि पहले ये नहीं हो पा रहा था, फिर धीरे धीरे किया तो कुछ चीज़ें खुल जाती हैं, तो यह अच्छे से हो गया।
उसके बाद ये देखिए हाथ आगे से जुड़ा रही हूँ, दोनों हाथ आगे से, क्योंकि ये हमें चारों दिशाओं से करना है, तो आगे से जोड़ रही हूँ। और उसके बाद ये आसन मैंने और बिछाया ठीक से, क्योंकि क्या है ना, मुझे वज्रासन में नहीं, वज्रासन जैसी स्थिति में आना था। तो उसके बाद पैर हाथ ऊपर किए, हाथ वैसे ही जोड़े जैसे पहले जुड़े थे। तो उसके अलावा हाथ जब जोड़ते हैं ना मित्रों ऊपर, तो ये क्या है ना, बाजू वाले जो हाथ होते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं ना, जब हम मोड़ते हैं ना मित्रों, तो बाजू से ही ध्यान रखना होता है कि वो कैसे जा रहे हैं। तो जब जैसे जाएंगे ना, उसी का उसका लाभ होता है। हम दिशाएं बताते हैं आपको, उस अनुसार आपको हाथ ले जाने चाहिए। उसके बाद ये जो चल रहा है, ये अभ्यास है, ये हम तो रोज़ करते हैं। आप कितने दिन करते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये हम अभ्यास रोज़ करते हैं। ये अभ्यास जो है ना, ये हमारे पेट को सही रखने में हमारी पूरी सहायता करती है, हाथ को कंधों से स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए आपको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हाथों को ऊपर से तक खींच दिया, और ये देखिए हमने साइड पे झुकना आरंभ किया, क्योंकि क्या है ना, साइड का व्यायाम आज नहीं हुआ था, इसलिए साइड पे भी झुकना आरंभ किया। ऐसा मुझे लगा कि नहीं हुआ, जब व्यायाम देखा तो काफ़ी कुछ हो गया है। मगर कोई बात नहीं, एक बार और कर लेंगे तो कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो मैं आसन के अभ्यास कर रही हूँ, वो व्यायाम कर रही हूँ। उसके अलावा मित्रों, उसके बाद ये देखिए दोनों तरफ, आगे से पीछे से दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि भाई कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, आसनों के अभ्यास, व्यायाम के अभ्यास जितने अच्छे से दिखते हैं ना, उतना ही हम अच्छे से कर पाते हैं। अन्यथा शीघ्रता करने में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती है और उसका परिणाम दुष्परिणाम हो जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानीपूर्वक अभ्यास चुनना है, और हमारे निर्देश बहुत साफ होते हैं। बस अब आप पालन कितना करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आज का व्यायाम हमारा संपन्न होता है। मित्रों, व्यायाम जो है ना, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के घर जाके भी करते हैं। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको मोटिवेट करना है, तो उसके यहाँ भी जाके व्यायाम कर लेते हैं। वैसे अभी तो इन दिनों मैंने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि ऐसे व्यायाम के लिए सुबह सुबह शीघ्र निकलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को परेशानी देना। मेरे बाद के काम काफ़ी हो गए, स्नान के बाद हवन करना है, काफ़ी चीज़ें हो गई, इसलिए मैं सबके उसमें अब सुबह का टाइम नहीं देती मैं कहीं जाने के लिए। मैं ये ध्यान रखती हूँ ताकि मुझे समस्या ना आए। उसके बाद ये हाथ चारों तरफ से घुमाया है, तो वो कैसे रखना है वो आपको समझ में आएगा। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। हम व्यायाम कैसे करें वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। और व्यायाम करना कोई कठिन काम नहीं है, व्यायाम करना बहुत सरल है। बस आप निश्चय करिए कि मुझे व्यायाम करना है। आप निश्चय करके मुझे अपने से बेटर कंडीशन में जाना है, क्योंकि बेटर कंडीशन में जाना ही हर रोग का समाधान करता है। इसलिए बेटर कंडीशन में आना है। तो आप अभ्यास करिए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपकी मन की कामना, मन की भावना दृढ़ हो जाएगी, जिससे आप अच्छे से व्यायाम कर पाएंगे। उसके बाद ये आसन मैंने क्या किया, हाँ आसन को, हाँ उसी पर मैंने बैठ गई, और मैंने फिर शांति पाठ के लिए तैयारी की। शांति पाठ के लिए पहले आपको प्रणाम कर लेना। हाँ, ये तो पहले रिलैक्स हो रही थी, क्योंकि जो व्यायाम किया ना उसमें सांस थोड़ी तीव्र हो गई थी, रिलैक्स किया। उसके बाद 3 सांसों पे ध्यान, 3 सांसों पे ध्यान, अर्थात 3 सांसों पे ध्यान। और उसके बाद चौथी सांस ओमकार के साथ, चौथी, पाँचवीं, छठी, सात ओमकार के साथ। और उसके बाद 7वीं सांस होती है, वो है सांसों पर ध्यान। ये इसलिए कि जहाँ भी कहीं हमारा मन जो अटका पटका, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, काम करते करते कई बार मन भटक जाता है, तो क्या करना कि हम पूरी तरह से हर जगह पहुँच सकें। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना मित्रों, दवा मुक्त भारत है, और ये तभी सिद्ध होगा जब हम अपने मन से हर जगह पहुँच पाएंगे। तो मन से हर जगह पहुँच सके, इसके लिए कभी कभी हम वो भी काम करते हैं भाई, सबको एक साधना के रूप में, सबको एक प्रसाद के रूप में, सबको एक अच्छी भावना के रूप में हम कुछ चीज़ें प्रेषित करते हैं। तो 3 बार ओमकार का उच्चारण। तो उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। उसके बाद आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, छाती पे, पेट पे, दोनों पैरों पर, दोनों हाथों पे घुमा के आँखों के सामने, हाथों को आँखों के सामने लाएंगे, आँखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो पूरा देखते हो उसके लिए आप सभी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद। और आप
सदैव हमारा साथ देंगे, ऐसी आशा के साथ आज का वीडियो पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।